जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं ऋषि प्रसाद देशमुख, हेड कांस्टेबल एसएसबी से हूँ। मैं छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव से हूँ, बालोद जिले के ग्राम शिकारी टोला से। मैं 2024 में एसएसबी हेड कांस्टेबल के पद पर चयनित हुआ हूँ। तो दोस्तों, आज मैं इस सीजी अपडेट हब चैनल के माध्यम से अपने संघर्ष के पीछे जो कहानी है उसको साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा। मेरे फैमिली में मम्मी पापा और मेरे एक छोटे भाई है। मेरे मम्मी पापा खेती किसानी करते हैं और हम दोनों भाइयों को अपनी मेहनत से पढ़ाई कराएं। और मैं आज इस कामयाबी पे पहुंचा हूँ अपने मम्मी पापा के संघर्ष के कारण ही पहुंचा हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मैं अपने माँ पिताजी के उम्मीद पर खरा उतरा हूँ और एसएसबी हेड कांस्टेबल के पद पर चयनित हुआ हूँ। लेकिन दोस्तों, ये जो एसएसबी हेड कांस्टेबल पर मेरा चयन हुआ उसमें इतना आसान नहीं रहा। इसके पीछे मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। 8 साल तक मैं इसके पीछे लगा रहा। जब मैं 2016 में आया, तैयारी शुरू किया, तो फर्स्ट बार मैं आर्मी का भर्ती दिया था, जिसमें मेरा तो रनिंग का एक्सपीरियंस भी नहीं था। मेरे क्या होता है डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ समझ नहीं आया। जब 2016-17 में दुर्ग छत्तीसगढ़ में भर्ती दिया, उसके बाद जब मैं वहाँ से डिस्क्वालीफाई हुआ तब मेरे को समझ आया कि हमें वर्दी के पीछे किस तरह की तैयारी करना चाहिए। वहाँ जाने के बाद सीखने को मिला। मेरे घर में मेरे दादी का डेथ हो गया था। उसी समय मैं गुजरात भूज गया था, अकेले गया था वो छत्तीसगढ़ से। वहाँ पे मुझे वाटर विंग का भर्ती दिया, तब मैं वहाँ भी मेरा रिटर्न सब चीज़ क्लियर हो गया था। लास्ट स्टेज में एक डॉक्यूमेंट के कारण कट गया, इसीलिए मैंने शुरू से अपने आप को डॉक्यूमेंट के प्रति पूरा ध्यान देकर उसको बनवाया। फिर उसके बाद मैं इसी प्रकार अनेकों भर्ती देते रहा, जैसे कि सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ ड्राइवर, मैकेनिक। असम राइफल में भी मैं गया था, 2 बार गया था, उसमें भी लास्ट स्टेज में डिस्क्वालीफाई हुआ। इसी प्रकार मेरे संघर्ष की कहानी चलते रहा। कोरोना के समय में जब मैं सब घर चले गए थे तो मैं अकेले रूम में रह के इसी रूम में मैं तैयारी करता था। फिर उसके बाद रनिंग करता था सुबह शाम चुपचाप। जब पुलिस आ जाते थे तो भी मैं दौड़ते रहता था। फिर इसी तरह फिर मैं करते रहा। मेरे घर वाले बोलते थे कि वर्दी के अलावा तेरे पास और कोई नौकरी का ऑप्शन नहीं है क्या करके। तो मैं जब करता था तैयारी तो मैं बोल दिया घर वालों को, मेरे जाना है तो वर्दी के पीछे ही जाऊँगा, चाहे उसमें मेरे कुछ भी हो जाए, मेरे जाना है मतलब जाना है, ऐसा करके। फिर मैं लगा रहा धीरे धीरे। कभी घर में चले जाता था, कभी कभी पापा बोलते थे कि आप छोड़ के आ जाओ, नहीं होगा तो घर में खेती किसानी काम करेंगे मिल के। कभी कभी चले जाता था मैं उनके साथ काम करने के लिए। फिर घर में 1-2 महीने रह के फिर आता था। धीरे धीरे तैयारी करते रहा। तो मेरा संघर्ष इस प्रकार जारी रहा और मैं लगातार असफल होते रहा, बार बार असफल हुआ। मैं इतने एग्ज़ाम देने के लिए गया, फिजिकल, रिटर्न, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत दूर दूर तक गया। उसके बावजूद भी मैं असफलता हासिल हुआ मेरे को। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज़ बसा था, वर्दी का जुनून, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का एक कारण भी है, क्योंकि मैं वर्दी के पीछे जुनून था, इसीलिए मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। और इसी के साथ साथ मैं और बताना चाहता हूं आप लोग को कि सिलेक्शन पाने के लिए अगर आपके पास जुनून है तो आप इतना आसानी से हर चीज़ कर सकते हो। कोई चीज़ मुश्किल नहीं होता। और मेरे दोस्तों लोग भी बोलते थे कि तू नहीं कर पाएगा, छोड़ दे, घर चले जाते थे कि अब मत करो, नहीं होगा, तू दौड़ नहीं पाएगा, तेरा हाइट कम है, तेरा डॉक्यूमेंट ये है वो है, ऐसा सब बोलते थे दुनिया भर के। घर वाले भी परेशान हो गए थे, बार बार भेजते थे बाहर, तो इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन मैं जैसे तैसे करके सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते गया, तब आज इस मंजिल पे पहुंचा हूँ। दोस्तों, आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी हार नहीं मानना है, क्योंकि अगर जुनून आ गया आपके मन में अंदर से, तब कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि एक छोटा सा कमरा 4x4 का, जिसमें एक चारपाई है, जिसमें हमारा ज़िंदगी कटा, इसी में हम तैयारी करते थे। हमारा स्टडी टेबल है यहाँ पे, ये हमारा जितने भी स्टडी वाला चार्ट वगैरह लगा हुआ है। मोटिवेशनल के लिए हमारे दोस्त लोग के जो फौज में उनका फ़ोटो है। इधर ये हम खाना बनाते थे। इसी के साथ एक छोटे से रूम में हमारे संघर्ष की कहानी जुड़ा रहा और यादें भी रहा। तो आप देख सकते हैं इस छोटे से कमरे में रहकर हम 3 लोग रहते थे, लेकिन मैं हेड कांस्टेबल एसएसबी में चयनित हुआ हूँ। और ये संघर्ष बहुत अच्छा रहा, एक सफ़र है, क्योंकि आज नहीं तो कल हमको तो जाना ही पड़ेगा मेहनत करके। या तो दौड़ लो या तो दौड़ते रहो, यही बात बोलते हैं ना, दौड़ लो, भाग लो या तो भाग जाओ। फिर यही कि हम भाग लिए, उसी चीज़ में भाग लिए फिर, और हम भागते ही रहते हैं ज़िंदगी में। तो हमको एक काम करना है, भागते ही रहना है ज़िंदगी में, और इस प्रकार भागो कि हमेशा अव्वल आओ।
मैं आप लोग के इस संघर्ष के पीछे एक छोटा सा शायरी बोलना चाहता हूँ। अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम तो असफल होते हैं, लेकिन हम वहीं पे हार मान जाते हैं। असफल होने के बाद हार मानते, फिर हम वहीं पे अपने आप को मोरल डाउन करके अपने घर में चुपचाप बैठ जाते हैं। तो मोरल डाउन नहीं करना है हमको। फिर जब हम शुरुआत करते हैं तो शून्य से शुरुआत करके शिखर तक पहुंचते हैं। जब शिखर तक पहुंचते हैं तो बीच में हम रास्ते में गिर जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, रास्ते में गिरने के बाद अगला सीढ़िया अगला स्टेप नहीं चढ़ते। तो अगला अगर शिखर तक बीच में अगर आप गिर जाते हैं तो आपका जो शुरुआत है, नेक्स्ट शुरुआत होगा एक शून्य से ना होकर एक अनुभव से होगा, जो कि हमारे लिए एक बेनिफिट है। हम कभी भी शुरुआत करते हैं तो शून्य से ही करते हैं और अंतिम तक पहुंचते हैं। तो हमको इसी बात को ध्यान रखना है कि बार बार सफलता के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इसीलिए एक एक स्टेप ऐसा हमको चढ़ना चाहिए ताकि हम सफलता तक पहुंच सके। दोस्त, मैं आज इस सीजी अपडेट हब के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सफलता एक बार में नहीं मिलती, हमें बार बार कोशिश करना पड़ेगा। बार बार गिर के उठकर फिर चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। मतलब एक सफलता की कहानी में हमारी मेहनत का बहुत बड़ा सहयोग है। कभी भी भाग्य ऊपर से बन के नहीं आता, भाग्य हमारे हाथ में। जब कर्म करेंगे तभी हम भाग्य बना सकते हैं। अपना भाग्य हमारे हाथ में, जब हम कर्म करेंगे तभी हम अपने भाग्य की विधाता हैं और लिख सकते हैं उसके अपने भाग्य। तो दोस्तों, मैं लास्ट अंतिम में बताना चाहता हूँ कि कभी भी लोगों की बातों का ध्यान नहीं देना। लोग तो बोलते ही रहेंगे मत करो, नहीं हो सकता तुमसे, तुम नहीं कर पाओगे। उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना। जब तक मंजिल नहीं मिल जाए अपने आप को पागल बना के रखना है और करते रहना, कहीं ना कहीं मिलेंगे। जब एक कुएं में रस्सी से पानी खींचते हैं तो बार बार जब चलाते हैं चक्री को तो घिस जाता है। तो वहाँ पे जब निशान आ जाता है तो हम तो एक इंसान है, क्या कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार आप सभी लोग से निवेदन है कि आप जो भी तैयारी करें वो हमेशा लगातार करते रहें, कभी भी आधे अधूरे ना छोड़े। मंजिल को पाने तक, जब तक नहीं मिलता मंजिल, तब तक कंटिन्यू लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। एक न एक दिन जरूर आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको मंजिल तक पहुँच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।